कपड़े का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा चलता रहता है, यानी कि सदाबहार बिजनेस है। और दोस्तों कपड़े का बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा भी है, बहुत ही अच्छा कमाई भी है। दोस्तों बाकी बिजनेस की तुलना में कपड़े का बिजनेस में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में अधिकतर लोगों का विचार होता है कपड़े का दुकान खोलकर बिजनेस करने का, लेकिन जानकारी का अभाव होने के कारण शुरू करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों यहाँ शुरू तो करना चाहते हैं पर कंपटीशन भरी जमाना को देखकर थोड़ी पीछे हट जाते हैं। ऐसे में शुरू नहीं कर पाते हैं क्योंकि कपड़े का दुकान में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। और दोस्तों इस कंपटीशन भरी जमाना में कैसे खोलना है मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि शहरों में आपने देखा होगा कपड़ों की दुकान तो लाइनें लगी होती हैं, और गांव में भी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कपड़े की दुकान का विकसित हो रहे हैं। अगर आप कपड़े का दुकान खोलकर बिजनेस करना चाहते हैं, या कपड़े की दुकान में सफल होना चाहते हैं, या कपड़े के अपने दुकान से ढेरों ढेर पैसा कमाना चाहते हैं, या अपने कपड़े की दुकान में ढेरों ढेर कस्टमर लाना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो बिना स्किप किए आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कपड़े की दुकान खोलने की संपूर्ण जानकारी पता चलने वाला है और मिलने वाला है। और दोस्तों आपको साथ में भी पता चलने वाला है कि इस कंपटीशन भरी जमाना में कपड़े की दुकान खोलकर सफलता कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले बात करेंगे कि कपड़े का बिजनेस कितने प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कपड़े का बिजनेस बहुत से प्रकारों से किया जा सकता है। कई प्रकार होते हैं कपड़े का बिजनेस की, कई प्रकार के कपड़े की दुकान होते हैं। केवल रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस, नॉन रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस, केवल महिलाओं के लिए कपड़ों का बिजनेस, केवल पुरुषों के लिए कपड़ों का बिजनेस, प्रकार के फैशनेबल कपड़ों का बिजनेस, जींस के कपड़ों का बिजनेस, टॉप ब्रांड के कपड़ों का व्यापार, कपड़े के निर्माण का व्यापार, कपड़े की सिलाई का व्यापार, कपड़े की वॉशिंग का व्यापार, कपड़े की आयरन करने का, इस्त्री करने का व्यापार। तो ऐसे में कई सारे कपड़े का व्यापार होते हैं। कपड़े का दुकान शुरू करने के लिए माल कहां से खरीदें? दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि माल आपको वहां से खरीदना है जहां पर कपड़े की उत्पादन होती है। दोस्तों जैसे बेंगलोर, दिल्ली, सूरत, ऐसे स्थानों पर कपड़े के कारखाने बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो कपड़े मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। यहाँ पर आप अच्छे सस्ते से सस्ते कीमतों पर कपड़े खरीद कर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, आप अपना लोकल एरिया पर ही आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपने ज़िले के होलसेलर से, सबसे बड़े होलसेलर से कॉन्टेक्ट करके वहाँ पर भी काफ़ी सस्ते दामों पर, सस्ते कीमतों पर वहाँ से खरीद सकते हैं। ऐसे में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। अब बात करें दोस्तों कि कपड़े का दुकान खोलने के लिए लोकेशन कैसे सेलेक्ट करें। तो दोस्तों आपको एक ऐसे जगह का चुनाव करना है जहाँ पर पहले से कपड़े का दुकान न हो। अगर है भी तो आपको उससे कुछ अलग करना होगा, तभी आप इस बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। और दोस्तों मेन मार्केट, भीड़ भाड़ वाली जगह और आपके दुकान पर आसानी से पहुंचा जा सके, रोड किनारे, ऐसे जगह आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपके इस बिज़नेस में चार चांद लगा सकती है। आप लोकेशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे जिससे आप इस बिज़नेस में सफलता की ओर खींचे चले जाएंगे। आपका लोकेशन अच्छा होना चाहिए, मेन मार्केट हो तो काफ़ी अच्छा है, नहीं है तो रोड के किनारे होना जरूरी है। बात करें दोस्तों कि कपड़े का दुकान खोलने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण की जरूरत होगी। दोस्तों आपको ज़्यादा लाइसेंस पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। आपको कपड़े की दुकान चाहे छोटे स्तर पर शुरुआत कर रहे हो या बड़े स्तर पर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आप कस्टमर्स को डायरेक्ट पक्की बिल दे पाएंगे। तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा ही लेना है। अब बात करेंगे दोस्तों कि कपड़े की दुकान में स्टाफ मेंबर किस तरह का रखना उचित होगा। दोस्तों आपको एक ऐसे स्टाफ मेंबर की चुनाव करना होगा जिसको बात करने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा होना चाहिए उसका, और दोस्तों उसके सेलिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो, जो अच्छे से सामानों को, कपड़ों को बेच सके, दिखा सके, फोल्ड कर सके, मोड़ सके, और दिखाने का जो लुक है बहुत ही अच्छा तरीका से होना चाहिए जिससे कस्टमर आकर्षित हों। इस तरह का आप स्टाफ मेंबर रख सकते हैं, या हर एक कस्टमर का स्वागत करे, अच्छे से बातचीत करे और आपको उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा हो, ऐसे स्टाफ मेंबर रख सकते हैं। जब आप ऐसे स्टाफ मेंबर का चुनाव करेंगे तो आपके कपड़े का बिजनेस में चार चांद लगा सकता है। तो आप ऐसे स्टाफ मेंबर का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि कपड़े की दुकान की इंटीरियर डिजाइन कैसे करें। दोस्तों इंटीरियर डिजाइन का मतलब होता है कि दुकान को एक नया लुक देना, आकर्षित बनाना, जिससे लोग दूर से खींचा चले हैं आपकी दुकान में। वो कहते हैं ना दोस्तों कि हाथी का दांत दिखाने वाला अलग होता है और खाने वाला अलग। ऐसे में आप यही काम कर सकते हैं। दोस्तों इंटीरियर आपका बाहर में बहुत ही अच्छे तरीके से रखिए जिससे लोग खींचे चले आएँ। अंदर में कपड़े उनको दिखाइए और इससे आपकी सेलिंग कई गुने तक बढ़ जाएगी। जब सेलिंग बढ़ेगी तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगी, और जब प्रॉफिट ज़्यादा होगी तो आप इस बिज़नेस में बहुत जल्द सफल हो पाएंगे। तो आपको इंटीरियर डिज़ाइन बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है, नया लुक देना है, कपड़ों को बेहतरीन तरीके से सजाना है, और बाहर में का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लाइटिंग सेटअप अच्छे से कराएं जिससे आप जल्दी से सफल हो सकते हैं। जब आप अपने कपड़े के बिजनेस में सफल होने लगें या आपका कपड़ा का बिजनेस बड़ा होने लगे तो दोस्तों आपको ऑनलाइन शिफ्ट कर देना है अपने बिजनेस को।
आप एक वेबसाइट क्रिएट करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं और उस माध्यम से अपने ग्राहकों को होम डिलीवरी का सुविधा दे सकते हैं। आप ऐसे करेंगे तो आप बहुत ही जल्द सफलता का शिखर पर पहुंच सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि कपड़े के बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि बिना प्रचार का व्यापार नहीं हो सकता। ऐसे में आपको मार्केटिंग करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे आपकी दुकान के बारे में लोगों को पता नहीं चल पाएगा, और जब लोगों को पता नहीं चल रहा है तो आप उनको बताएं, तभी आपकी कपड़े की डिमांड और कपड़े की मार्केटिंग हो सकती है। दोस्तों आपको सबसे पहले काम करना होगा, ऑटो रिक्शा के थ्रू आप माइक लगवाकर प्रचार करवा सकते हैं। सोशल मीडिया का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पर आप एक अकाउंट क्रिएट करके इन पर आप छोटे छोटे क्लिप्स पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी मार्केटिंग अच्छी खासी हो सकती है। और दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को बता सकते हैं, आप पोस्टर लगवा सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर पोस्टर लगवाइए, जिससे आपकी मार्केटिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, मार्केटिंग का अच्छा तरीके से रखने के लिए जो सेलिंग में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अपने कपड़े का जो कीमत रखें वो 999, 1999, 2999, 5999 इस तरह से रखिए जिसको कस्टमर को सुनने में कम लगता है। साथ में कपड़े के बिजनेस में आपको बाय वन गेट वन फ्री भी रखना है। दोनों का कीमत जोड़ दीजिए और बाय वन गेट वन फ्री कर दीजिए। ऐसे में आपकी मार्केटिंग काफी गुनी तक बढ़ सकती है और आप धीरे धीरे सफलता के शिखर तक पहुंच ही जाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों कि कपड़े का दुकान खोलने में लागत कितनी आएगी, यानी कि खर्चा कितना करना होगा। दोस्तों अगर आप गाँव एरिया में, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़े का दुकान खोलते हैं तो आपको लागत थोड़ी कम आएगी शहरों की तुलना में। दोस्तों अगर ग्रामीण इलाका में आप छोटे पैमाने पर कपड़े का दुकान खोलते हैं तो 1 से 2 लाख रुपए में आप शुरुआत कर पाएंगे। और दोस्तों अगर बड़े पैमाने पर खोलेंगे तो लगभग 3 से 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप शहरों में यही कपड़े का दुकान छोटे पैमाने पर खोलेंगे तो लगभग 5 से 7 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप बड़े पैमाने पर कपड़ों की दुकान शहरों में खोलते हैं तो आपको लगभग 7 से 10 लाख 15 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों यहाँ पर इंटीरियर डिजाइन यानी कि डेकोरेशन जो करना होगा वो अलग होगा। लगभग 50 से 1 लाख रुपए, 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की कीमत जो आएगी खर्चा करना पड़ेगा डेकोरेशन मतलब कि करने के लिए, आपको इंटीरियर डिजाइन करने के लिए। लेकिन आपका इंटीरियर डिजाइन जितना अच्छा होगा आपकी सेलिंग उतनी ही अच्छा होगा। अब बात करेंगे दोस्तों कि कपड़े का बिजनेस में कमाई कितनी होती है। दोस्तों इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन जो है बाकी बिजनेस की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों आपकी सेलिंग के ऊपर निर्भर करेगा कि इस बिजनेस में कितनी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होने वाली है। जितना ज़्यादा सेलिंग उतनी ज़्यादा कमाई होने वाली है। दोस्तों अगर आप रेगुलर काम करते हैं इस बिजनेस में तो लगभग अगर शुरुआती दिनों में 25 से 30 हज़ार रुपये आप मंथली कमा पाएंगे। दोस्तों इस बिजनेस का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 20 से 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन है। और दोस्तों अगर आप लगातार इस बिजनेस में लगे हुए हैं और धीरे धीरे अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप इस बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। यह बिजनेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और बाकी बिजनेस में तुलना में इस बिजनेस में ढेर सारा पैसा है। अब बात करेंगे दोस्तों कि कपड़े का दुकान खोलते वक्त ध्यान में रखने योग्य बातें, इंपॉर्टेंट टिप्स। दोस्तों जब आप होलसेलर से कपड़े खरीदते हैं तो आप ज़्यादा कपड़े एक ही साथ न खरीदें। ऐसे में अगर वो कपड़े नहीं बिक पाएंगे तो जाम हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि फैशनेबल का ज़माना है, लगातार ट्रेंड बदलता रहता है, नए नए ब्रांड ट्रेंड करने लगते हैं। तो ऐसे में आप थोड़े थोड़े कपड़े मंगाएं तो ही आप इस बिजनेस में अच्छे से टिक पाएंगे। और दोस्तों ग्राहकों के साथ अच्छे से व्यवहार करें, उनको आते के साथ स्वागत करें, उनका अच्छे से बैठने को बोलें, पानी पूछिए, उनको पानी पिलाइए। ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर पाएंगे ग्राहकों को, कस्टमरों को। और दोस्तों तीसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको बहस नहीं करने हैं मोल भाव करते वक्त। जान रहे हैं कि कपड़े की बिजनेस में, कपड़े की दुकान में मोल भाव बहुत ही ज़्यादा होता है कि इतना में दे दो, इतना में दे दो। तो ऐसे में आपको बहस नहीं करना है, आपको एक फिक्स डिस्काउंट रखना है अपने दुकान पर, जैसे कि अप टू 10% डिस्काउंट, अप टू 20% डिस्काउंट। ऐसे में आप अच्छा खासा मुनाफा भी इसमें कमा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको बहस करने भी नहीं होगी। जब आप बहस करेंगे तो कस्टमर के दिमाग में आ जाएगी यार ये ठीक नहीं है, इसके दुकान से अब सामान नहीं लेनी है, कपड़े नहीं लेना है। तो ऐसे में आपका यहाँ पर क्रेडिट खराब हो सकता है। लेकिन आपको बहस नहीं करना है, आप एक फिक्स अमाउंट के साथ फिक्स डिस्काउंट कीजिए तो आप इस बिजनेस में अच्छे से टिक पाएंगे। और साथ में अगर आप कपड़े का बिजनेस शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा रिसर्च जरूर कर लेना है, मार्केट की मांग कर लेना है, होलसेलर का पता लगा लेना है। और दोस्तों उससे पहले आपको थोड़ा अनुभव इस बिजनेस के बारे में ले ही लेना है। अगर आप स्टाफ मेंबर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं रख सकते हैं। आप बड़े पैमाने पर अगर खोल लेते हैं तो स्टाफ मेंबर रख लीजिए। अगर छोटे पैमाने पर खोल रहे हैं तो शुरुआती दिनों में
आप ही खुद से काम चला सकते हैं। और दोस्तों, कपड़े का दुकान खोलकर बिजनेस करने के लिए ऑल द बेस्ट। अब मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।